हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है लीडम पेल। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्लिनिकली कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीडम पेल एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ज़्यादातर ये मेडिसिन वुंड से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। बॉडी में कहीं पे भी आपको वुंड हो रहा है तो उसको हील करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई कांटा चुभ गया था, उसके बाद आपको स्किन में स्वेलिंग हो चुकी है, आपको कोई चोट लग चुकी है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे स्किन में इंसर्ट हो जाता है और वो निकलता नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्किन में स्वेलिंग होने लग जाती है, रेडनेस होती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल की जगह और एक होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है जैसे कि सैलिशिया। सैलिशिया मेडिसिन भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके स्किन में, बॉडी में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो चुका है और वो निकल नहीं रहा है, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल मेडिसिन, अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, कोई इंसेक्ट ने काट लिया है, उसके बाद आपको स्किन में बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, सूजन हो चुकी है बहुत ज़्यादा और आपको पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एपिस मेलिफिका मेडिसिन को भी इस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्किन में बर्निंग, स्वेलिंग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल मेडिसिन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये उन लोगों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए जिनकी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि हो सकता है अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोई स्टंट लगा हो या फिर उन्हें कोई नेल लगा हो, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ हो, उसके बाद कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उनकी बॉडी में इंसर्ट किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद ये मेडिसिन वहाँ पे पस फॉर्म कर सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको लीडम पेल मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लीडम पेल मेडिसिन नेल पेनिट्रेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिग टो की जो नेल्स होती है वो स्किन में इंसर्ट होने लग जाती है, वो जब बढ़ती है तो स्किन में ही पेनिट्रेट होने लग जाती है। ये एक पेनफुल कंडीशन है। इसके बाद टो में स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, तो ऐसे इन ग्रोन नेल्स के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल मेडिसिन एनिमल बाइट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपके घर में कोई पेट है जैसे कि डॉग है या फिर कोई कैट है, अगर वो आपको बाइट कर लेते हैं या फिर वो आपको स्क्रैच कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल मेडिसिन को एज अ एंटीसेप्टिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। कोई पंक्चर वुंड हुआ है या फिर कोई कट लग गया है, आपको किसी भी तरीके की आपको चोट लग गई है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करती है और जो भी आपको चोट लगा है, कोई कट लगा है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत जल्दी वो वुंड या फिर वो कट हील होने लग जाता है। लीडम मेडिसिन सेप्टिक कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको कोई चोट लगती है, उसके बाद हो सकता है कि वो सीवियर हो जाए, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाए या फिर वो इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और क्रॉनिक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को एज अ एंटीसेप्टिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लीडम मेडिसिन जॉइंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंप्लेन है, आपको जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग रहती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेन है, जैसे कि एडवांसिंग एज के जो लोग हैं उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो ऐसे लोगों को जॉइंट में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल मेडिसिन को गाउट जैसी कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपके जॉइंट में कहीं पे भी आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग होती है, नाइट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, आपके जो मूवमेंट है वो लिमिट होने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीडम पेल मेडिसिन ब्लड में यूरिक एसिड को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। लीडम पेल मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो ओवर यूज़ करते हैं अपने जॉइंट का या फिर मसल का।
हो सकता है आप किसी ऐसे काम में हो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन के बाद अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लीडम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीडम मेडिसिन आप 30 या फिर 200 डोज में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था लीडम पेल मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।